गुड आफ्टरनून। आज आपका फिर से में आपका जैसा कि आप सभी इस समय केवल रिविजन का ही वर्क कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप जो है क्या कहते हैं अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। तो बच्चों, चूँकि मौसम भी खराब हो रहा है और आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने पेपर को भी अच्छे से दे सकते हैं। तो इसलिए आप अपने को स्वस्थ रखिए और बिल्कुल तनाव जो आपके मन में है उस तनाव को भी दूर करिए। तो तनाव को दूर करने के लिए आप क्या करते हैं, एक्सरसाइज करिए, किसी से थोड़ी देर के लिए बातचीत करिए, अपनी समस्याओं को करिए। तो इसी तरह से आपके जो विधि का जो कोर्स है उसके अंतर्गत जो है तीसरी यूनिट मानव स्वास्थ्य एवं रोग है, ठीक है। उससे आपको 14 नंबर का प्रश्न आता है और चूंकि ये पूरा सरल टॉपिक होता है तो आप इस पर भी ध्यान दे सकते हैं और इसमें आप पूरा का पूरा नंबर गेन कर सकते हैं। तो उसमें 2 चैप्टर हैं, पहला है मानव स्वास्थ्य और रोग। तो उसके विषय में आज हम पढ़ेंगे कि स्वास्थ्य और रोग क्या है। पहले स्वास्थ्य। यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो हम कैसे रहें? केवल ये कहना कि हमारे अंदर कोई बीमारी हो गई तो हम बीमार हो गए, ये नहीं। स्वस्थ व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो मानसिक, शारीरिक और प्राकृतिक रूप से, मतलब कि प्रकृति के अनुकूल भी उसका जो वातावरण है उसके अनुकूल वो अपनी की सहनशक्ति रखता हो। तो शारीरिक, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से भी उसे स्वस्थ होना चाहिए जिसमें उसका तालमेल बना रहे। तो स्वास्थ्य क्या है? शारीरिक, समावेश होना। शारीरिक रूप से कि आप बिल्कुल प्रसन्न होने चाहिए, आप में डलनेस नहीं होनी चाहिए, है ना। और मानसिक रूप से जब आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं होती है ना, जैसे कभी टेंशन हो जाती है कि हाई एग्जाम आ रहा है तो हमारा बुक बढ़ जाए या किसी के यहाँ कोई घटना हुई तो उससे, तो हमें हर तरह से अपने को मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखना चाहिए जिससे जो है कह सकते हैं हम अपना कार्य कोई करें तो हम पूरा कार्य कर सकें। और सामाजिक भी होना चाहिए क्योंकि समाज में भी हमें अपनी एक पैठ बनानी होती है और हमें सामाजिक लोगों से एक दूसरे से, क्योंकि हम क्या है, मनुष्य हैं और विभिन्न प्रकार की जो है हमारे वातावरण में लोग रहते हैं, तो उनके साथ सामंजस्य स्थापित करना भी एक शारीरिक सुस्थता में रूप में आता है। शरीर को हम क्या करते हैं, केवल बाहरी रूप से नहीं, हमें अपने आंतरिक अंगों को भी स्वस्थ रखना चाहिए और साफ सुथरा रखना चाहिए, अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, तभी हम जो है स्वस्थ रहेंगे। दूसरा क्या है, रोग या डिजीज। रोग क्या होता है कि जब हम किसी कार्य को करने के प्रति जो है कमजोरी महसूस करते हैं, किसी कार्य को करने से हमें जो है थकान महसूस होने लगती है बहुत जल्दी, या फिर जो है कहते हैं हमें वातावरण जब चेंज होता है उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लगता है, तो हम जो है क्या कहते हैं, हमारा यदि कोई अंग, शरीर का कोई अंग या उस अंग तंत्र का पे कोई प्रभाव पड़े और वो कार्य करना धीरे कर दे या उसका कार्य करना बंद हो जाता है तो वो हम रोग की श्रेणी में आता है। तो रोग क्या कहलाता है?
ठीक है। तो जब हमारा कोई अंग या अंग तंत्र जो है कार्य करने में अक्षम हो जाता है या काम करना थोड़ा कम कर देता है तो वो एक रोग की श्रेणी में आ जाता है। और ये रोग कई तरह से होते हैं, है ना, संक्रामक और असंक्रामक रोग होते हैं। तो सबसे पहले कि ये जो रोग होते हैं किसके कारण से होते हैं, रोग जनक कहलाते हैं, जिसके कारण से जो रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं वो रोग जनक कहलाते हैं। और वो जो रोग जनक किसी भी तरह के हो सकते हैं, जैसे रोग जनक क्या होते हैं आपको पता है कि बीमारियां हमें विषाणुओं से भी होती हैं, जीवाणुओं से भी होती हैं, कुछ हमारी फंगल डिजीजेस होती हैं और कुछ हमारी प्रोटोजोआ के द्वारा होती हैं, जैसे टाइफाइड, निमोनिया, कॉलरा, ये सब हम जो है नाम सुनते हैं, एड्स का नाम सुनते हैं, अभी आपने कोरोना बीमारी से जूझे हैं। तो ये सब बीमारियां क्या है, किसी ना किसी पैथोजन या रोग जनक के द्वारा होता है, जिससे हमारे शरीर में वो प्रवेश करते हैं और हमारे शरीर की किसी न किसी अंग पर अपना इफेक्ट डालते हैं। तो रोग जनक क्या हो गया हमारे, जैसे जीवाणु, इन सब से हमें रोग उत्पन्न होते हैं जो रोग जनक के रूप में है। अब जो हमारे रोग हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। संक्रामक रोग क्या कहलाते हैं, जो किसी से संक्रमण फैलता है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब कोई संक्रमण फैलता है तो वो संक्रामक रोग की श्रेणी में आता है। और असंक्रामक रोग क्या होता है, जो किसी व्यक्ति से नहीं फैलता बल्कि हमारे शरीर में चाहे हार्मोनल डिजीज के कारण, हार्मोनल कमी के कारण या विटामिन की कमी से कुपोषण के कारण हो जाए तो वो रोग जो है असंक्रामक रोग कहलाता है। संक्रामक रोग की श्रेणी में जिसके द्वारा होता है, पहले तो बता दें, और असंक्रामक रोग क्या है, कभी भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। पूरी करो काजी। 5 मिनट बाद मुझसे ले जाना, फिर क्लास चल रही है तुम्हारी। देखो अंदर लाइट आ रही है, कैसे करते हो, इतना ऐसे दिया तो चार ऐसा कर दिया बिल्कुल। मैंने तो ऐसे ये बता दें कि जो स्वास्थ्य होता है क्या कहलाता है कि हम शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से जो है हमें जब हम ठीक रहते हैं तो वो स्वास्थ्य की श्रेणी में आता है। और रोग क्या होता है, शरीर के किसी भी
भी अंग या अंग तंत्र में यदि किसी भी प्रकार का वो कार्य करना बंद कर दे या उसकी गति धीरे हो जाए तो उसे जो है हम रोग की श्रेणी में लाते हैं। और रोग दो प्रकार से हो जाते हैं, संक्रामक और असंक्रामक। उसके पहले हम जानते हैं कि ये रोग किसके द्वारा होते हैं, रोगजनक होते हैं। जो रोगजनक होते हैं वो हमारे वातावरण में भी पाए जाते हैं, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ इन सब से होता है। संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और असंक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। इसकी श्रेणी में जो आएंगे, सबसे पहले है विषाणु। जो संक्रामक रोग है वो जो विषाणु द्वारा बहुत से रोग हैं, जितने भी आपके जुकाम सर्दी होती है वो सब जो है आपके विषाणु के द्वारा होती है। उसमें खसरा जिसे चेचक भी कहते हैं, एड्स जिसका नाम आपने सुना ही है, और इन्फ्लुएंजा, प्लेग, ये सब बीमारी, चिकनगुनिया, ये सारी जितनी बीमारियां हैं ये विषाणु के द्वारा फैलती हैं। दूसरा है जीवाणु द्वारा, निमोनिया, टाइफाइड, और कवक के द्वारा दाद, प्रोटोजोआ द्वारा मलेरिया और अमीबिएसिस। ठीक है, तो जैसे प्रोटोजोआ द्वारा मलेरिया जो होता है वो किसके द्वारा होता है, इसमें प्लाज्मोडियम वेक्टर जो पाया जाता है उस प्लाज्मोडियम के द्वारा ही मलेरिया होता है। और ये फिर अमीबिएसिस होता है। अमीबिएसिस आपने अमीबा एक कोशिका जीव अमीबा का नाम सुना होगा, उसी की जो एंड अमीबा हिस्टोटाइप का है उसके द्वारा जो है ये रोग उत्पन्न होता है, जो जिसको हम क्रोनिक पेचिस भी कहते हैं कि पेट में दर्द होने लगता है, ऐंठन होने लगती है, मरोड़ उत्पन्न होने लगता है और जो है हमारे शरीर में पानी की भी कमी होने लगती है। तो उसको हम अमीबिक डिसेंट्री या अमीबिएसिस रोग के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार से निमोनिया जो जीवाणुओं द्वारा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई द्वारा होता है, और ये जो है आपको पता है कि इसमें क्या होता है, तेज बुखार आता है,
श्वास लेने में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत आती है और जाड़ा लग करके बुखार आता है। तो इससे दूर रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि एक तो हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, दूसरा संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना चाहिए और वातावरण का जो आसपास का वातावरण है उसे भी शुद्ध रखना चाहिए। कवक द्वारा जब हमारे शरीर में कहीं कहीं लाल चकत्ते हो जाते हैं या स्किन पर जो डिजीज हो जाती है, कुछ भी होने लगती है, वो सब जो है कवक द्वारा दाह के रूप में होती है। अब असंक्रामक रोग जो है, इन असंक्रामक रोगों में आप ये देख रहे हैं कि इसमें किसी भी बाह्य वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि मनुष्य में चाहे हार्मोन्स के द्वारा, विटामिन सी कमी के द्वारा या हमारी जो कोशिकाएं हैं उसमें किसी प्रकार की जो गड़बड़ी आता है उससे जो रोग उत्पन्न हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, असंक्रामक रोग कहते हैं। और इन असंक्रामक रोगों में आता है आपका कैंसर, मेन आता है कैंसर और कुपोषण। आपने देखा होगा कि कुपोषण, पोषण क्या होता है, जिसमें हमारे जो हमारा भोजन है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जो चीज़ें भी हैं वो पूरा एक संतुलित आहार के रूप में होता है। वो हमें अपने भोजन में डेली यूज करना चाहिए और उसे सम्मिलित भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम सही पोषण नहीं लेंगे या सही खाना हम नहीं खाएंगे तो कुपोषण के शिकार तो हम होंगे ही, उसके साथ साथ क्या होगा कि हम जो है क्या कहते हैं, हमारे जो है शरीर में थकान महसूस होगी और हमें विभिन्न बीमारियों से जूझना पड़ेगा। तो इसलिए हमें अपनी डेली यूज में जो है भोजन सही प्रकार से संतुलित भोजन करना चाहिए। कैंसर क्या है, जो हमारी सेल्स होती हैं उसमें कैंसर जनित कुछ पुरानी सेल्स हो जाती हैं, वो कैंसर रोग उत्पन्न करती है जिसे हम कैंसर कहते हैं। तो इसके अलावा भी जैसे आपका जो बोर्ड एग्जाम आता है, देखिए तो कभी कभी ऐसा होता है कि पूछा जाता है कि आप न्यूमोनिया के बारे में लिखिए, है ना, टिप्पणी करना होती है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपको एड्स है, ठीक है, लिखने को आता है कि स्वास्थ्य संबंधित संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, जैसे पूछ लेता है आप टिप्पणी लिखिए, बहुत से प्रश्न आते हैं तो उसमें आपको सीधा पूछा जा सकता है कि एड्स के बारे में लिखिए, न्यूमोनिया के बारे में लिखिए, एनीमियासिस के उसमें लिखिए। तो जैसे एड्स के बारे में है इसके बारे में सबसे पहले आप लिखेंगे कि एड्स का कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, इससे होता है HIV वायरस से होता है। फिर इसके आपको लक्षण लिखेंगे, लक्षण लिखेंगे और ये किससे उत्पन्न होता है, ये अधिकतर यौन संचरित रोग कहलाता है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के द्वारा हमारे शरीर में होता है और इसका वो है, इसके लिए हमें जो है क्या कहते हैं, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, इसलिए उस समय हमें थोड़ी प्रिकॉशन बरतनी चाहिए। इसी प्रकार से जैसे ये है टाइफाइड है, मलेरिया है, तो मलेरिया के लिए आप जो है क्या कहते हैं सॉल्मोना टाइफी, आप टाइफाइड के लिए आपको उसका जो है विषाक्त जीवाणु का नाम लेना पड़ेगा और फिर उसके आप लक्षण लिखेंगे और उसके बाद आप उसको किस तरह से बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी डिजीज है जो असंक्रामक रोग की श्रेणी में आता है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि जो खूनों के परागकण होते हैं, है ना, उसको सूंघने आ जाती है, खांसी आने लगती है, छींकें आने लगती है, या बहुत अधिक जैसे ठंड पड़ रही है लेकिन व्यक्ति की स्किन ऐसी होती है कि वो अगर ज़्यादा गर्म कपड़े रोल खोल के पहन लेता है तो उसके स्किन में रैशेज आ जाती है, तो वो भी जो है सब असंक्रामक रोगों की श्रेणी में आता
अच्छा है।